सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और अभी भी मैथ्स में गेम पलटना पॉसिबल है। क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है? लेकिन याद रखना, वही डर आपका स्ट्रेंथ बन सकता है अगर आप इजीली स्मार्ट वर्क करके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना लो तो। जिस दिन आपका एग्जाम होगा या आप एग्जाम देकर आओगे, ट्रस्ट मी, आप यही चीज कहोगे कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया और मेरा पेपर सबसे बेस्ट गया। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लिया तो। सो हाय गाइस, आई एम तनिष्का और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टिप्स जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए लास्ट डेज की प्रिपरेशन में मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स का पेपर अब बस पास में ही है। एंड अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और 90 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैथ्स में स्ट्रैटेजी का ही खेल है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से कर लोगे, हार्डवर्क के साथ नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करके, तो आप इजीली मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बार बार कहते हैं कि यार मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। हाँ, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने एनसीईआरटी भी पूरी कर ली होगी। बस खुद से एक चीज पूछो, क्या आपके बेसिक्स क्लियर है? क्या आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? नहीं, क्योंकि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ आपके बेसिक्स भी कंप्लीट होने चाहिए, बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आज सबसे पहले जाके जितने भी बेसिक चीजें हैं एनसीईआरटी में से, उनको क्लियर करो। सारे बेसिक्स क्लियर करो चैप्टर 1 से, सो दैट आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ सेकंड है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज को बाय हार्ट लर्न कर लो और आज से ही आपको इस वीडियो के बाद एक फॉर्मूला शीट बनानी है और उसको स्टडी टेबल पे लगाना है। स्टडी टेबल पे लगाने के बाद उसको डेली मॉर्निंग में 10 मिनट्स निकालो एंड सबसे पहले उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। जैसे ही आप डेली रिवाइज करोगे उस फॉर्मूला शीट को, आपके फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप उसको इजीली लर्न कर लोगे और फिर आपको मैथ्स के पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूलाज लिखने में एंड सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद फॉर्मूला शीट बनानी है और अपने स्टडी टेबल पे लगा देना है, सो दैट यू कैन रिवाइज डेली। Now third is PYQs, previous year question papers, सबसे ज्यादा important, जो हर टीचर आपको कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। एंड सच्ची में इसका फैक्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल जाते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं एंड हो सकता है आपके इस एग्जामिनेशन में भी वो क्वेश्चंस आ जाएं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको वो क्वेश्चंस पता चल जाते हैं जो हर साल बार बार रिपीट होते हैं। सो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अब इन लास्ट डेज में उठा लो एंड एटलीस्ट 5 to 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लो। सेट 1, सेट 2, कोई सा भी सेट प्रैक्टिस कर लो, बट हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना। उसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है, मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। सो टेस्ट योरसेल्फ बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब कुछ ही दिन बचे हैं मैथ्स के एग्जामिनेशन में, तो इन लास्ट डेज में अपन को स्मार्ट वर्क करना है, तो अपन उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है एपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस पे फोकस करो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत स्कोरिंग है एंड इजीली हो जाता है। अगर अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा भी नहीं है, तो भी आप एक दिन के अंदर स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर सकते हो, तो स्टैटिस्टिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड है वो चैप्टर। तो यस, जैसे मैंने बोला, फॉर्मूला शीट बना लो एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एंड इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट आप क्लास 10 मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कर पाओ। अब नेक्स्ट है एग्जाम हॉल माइंडसेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं पेपर को कि यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ओ नो, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है।
सो एग्जाम हॉल में आपको रिलैक्स्ड रहना है और बस एक ही चीज याद रखनी है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें ये चीज देख लो कि सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चंस करने वाले हो। जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लो। उससे क्या होगा, जो आपके पहले आते हैं अगर आपने वो कर लिए तो आपके एटलीस्ट उसमें मार्क्स आ जाएंगे और जो रह जाएंगे लास्ट में उनको लास्ट में देखो। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम हॉल में अपना माइंडसेट बनाना है। एंड लास्ट है मैनिफेस्टेशन। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो आपका पेपर सबसे अच्छा जाएगा और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। तो ये दो ही चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में बिठानी है। सबसे पहला कि यस आई कैन डू मैथ्स। मैथ्स से डरना नहीं है बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बस ये सोचो कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और हाँ मैं सारी कैलकुलेशंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और बस इतना याद रखो कि हाँ मेरा पेपर सबसे अच्छा जाएगा। ये दो चीजें अपने माइंड में बिठा लो और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठो और इन दो चीजों को याद करना कि हाँ यार सब कुछ हो जाएगा, मेरा मैथ्स का पेपर आज सबसे अच्छा जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना और अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आपका मैथ्स का पेपर सच्ची में अच्छा जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं जो आप सोचते हो वैसा ही रियलिटी में भी होता है। तो यस, आपको भी पॉजिटिव सोचना है और आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए टिप्स चाहिए हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की जरूरत है। ओके बाय।